सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिनकी अपार कृपा हम सब पर हो रही है। सच्चे पातशाह का शुक्राना करते हुए सच्चे पातशाह के आशीर्वाद से, आप संतों के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। संपूर्ण हरदेव बानी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है, इस ठहरे दातार प्रभु का करता जो भी ध्यान है, कहे हरदेव जहाँ में ठहरा हुआ वही इंसान है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने भी हमें समझाया है कि जो हर पल इस निरंकार का एहसास करता है, इसका ध्यान मन में लाता है, वही ठहरा हुआ इंसान है, वही सतगुरु की रजा में रह रहा है। जो भी सतगुरु कर देता है वह सतगुरु के कहे अनुसार करता चला जाता है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में स्थिरता पर ही रखने जा रही है, आप जी प्रवान करें। कहते हैं, एक व्यक्ति किसी संत के पास गया और बोला, गुरुदेव मुझे जीवन के सत्य का पूर्ण ज्ञान है, मैंने शास्त्रों का काफ़ी अध्ययन किया है, फिर भी मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। जब भी कोई काम करने के लिए बैठता हूँ तो मेरा मन भटकने लगता है, इसके बाद मैं उस काम को छोड़ देता हूँ। इस अस्थिरता का क्या कारण है? कृपया मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। संत ने उसे रात तक वेट करने के लिए कहा। रात होने पर संत उसे एक झील के पास ले गए और झील के अंदर चांद की परछाई को दिखाकर बोले, एक चांद आकाश में और दूसरा झील में दिख रहा है। तुम्हारा मन भी इस झील के चांद की तरह है। तुम्हारे पास ज्ञान तो है, लेकिन तुम उसको यूज करने के बजाय सिर्फ उसे अपने अंदर समेट कर बैठे हो। ठीक उसी तरह जैसे झील असली चांद की परछाई लेकर बैठी है। तुम्हारा ज्ञान तभी सार्थक हो सकता है जब तुम उसे व्यवहार में, एकाग्रता में और संयम के साथ अपनाने की कोशिश करोगे। झील का चांद तो मात्र एक भ्रम है। जो झील में चांद दिखाई दे रहा है वो तो चांद की परछाई है, वो असली चांद नहीं है। जो असली चांद है वह तो ऊपर आसमान में है। कहते हैं कि झील का चांद तो मात्र एक भ्रम है, एक वहम है। तुम्हें अपने काम में मन लगाने के लिए आकाश के चंद्रमा की तरह बनना है। झील का चांद तो पानी में पत्थर गिराने पर हिलने लगता है, जिस तरह तुम्हारा मन जरा जरा सी बात पर डोलने लगता है। खुद को आकाश के चांद की तरह बनाओ। शुरू में थोड़ी परेशानी आएगी, पर कुछ समय बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। इसी तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाएं। ये निरंकार प्रभु सारे काम कर रहा है, लेकिन ये स्थिर है। ये इस स्थिर के साथ अगर हम नाता जोड़ लेंगे तो हमारे जीवन में सहजता ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन पहले हम अपना मन तो इसके साथ, स्थिर के साथ जोड़ें। इसी तरह स्थिरता पर हमें समझाया गया है कि हम यह सोच विचार करें कि स्थिरता और सहजता को जीवन में कैसे लाएं और यह क्यों ज़रूरी है। कहने वाले यह भी कह देंगे कि स्थिर रहना ज़रूरी क्यों है। अगर कोई खुशी का अवसर है तो इसका मतलब हम खुश ना हों। कोई दुर्घटना घटी है तो मन में उदासी ना हो। अगर हम उत्साह और उदासी को फील नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे इंसान हैं। क्योंकि एक इंसान के अंदर भावनाओं का होना और उसे फील करना तो लाजमी है। यहाँ जो स्थिरता और सहजता की बात है, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ घटना घटी है तो उसकी प्रतिक्रिया में हमें गंभीर हो जाना है। नहीं, जब खुशी के समय में हमारा मन
अधिक उत्साहित ना हो और दुख के समय में भी सहज भाव से रह पाए, तभी सहजता और स्थिरता जीवन में आएगी। जब हम एक रस रहेंगे, जैसी भी हो परिस्थिति रहे, एक सी मनोस्थिति, जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे खुशी की हो या गमी की हो, इस मन को हमने एक रस ही रखना है। डुलायमान नहीं होना, दुख में घबराना नहीं, सुख में खुशी से फूलना नहीं, हमने सहज रहना है। अगर हमें कोई वस्तु प्राप्त हुई है जिसकी वजह से खुशी मिली है, तो वह भी माया का ही रूप है और माया ने तो ढल जाना है, क्योंकि माया तो परछाई की तरह होती है। कहने का भाव कि अगर खुशी का समय है तो वह भी समाप्त हो जाना है, और अगर दुख का समय है तो वह समय भी बदलना है। वह दुख का समय भी सदा नहीं रहेगा। जिस तरह कहते हैं, एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वह एक आदर्श स्टूडेंट बने, वो अच्छे मार्क्स प्राप्त करे। उसके स्वयं के लिए भी यह एक उपलब्धि और खुशी की बात होती है। जो टीचर उस स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं, उनको और उसके पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है। प्रेरणा पाकर अगर उस स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो यह उसके लिए खुशी का कारण है कि इस साल मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, मैं फर्स्ट आया हूँ। लेकिन आगे फिर परिस्थिति बदलनी है। एनुअल एग्ज़ाम के समाप्त होते ही फिर नेक्स्ट क्लास में एंट्री लेनी है। कुछ समय पहले जो खुशी की सिचुएशन थी, जब सब कुछ मन के मुताबिक हो रहा था, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट क्लास शुरू हुई तो यह यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब न्यू लेसन लर्न करना है और उसी लेवल को स्थिर रखने के लिए मेहनत भी जारी रखनी पड़ेगी। कहने का भाव कि जो आदर्श या बेस्ट परिस्थिति हो, उसने भी बदल जाना है। इसी तरह हम यह देखें कि पहले ऐसी सिचुएशन थी कि शरीर रूप से संत समागम में हिस्सा लेते थे, और कहते हैं कि जब कोरोना आया तो उस साल सोच रहे थे कि कोरोना महामारी के कारण संत समागम आयोजित करना संभव नहीं हो पाएगा। किस तरह समझाया गया कि ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाइडलाइंस का पालन करते हुए इतने संतों को एक जगह इकट्ठे करना संभव नहीं हो रहा था। जो भी परिस्थिति थी उसका विश्लेषण करके उसको पहले समझा, फिर एक्सेप्ट किया, और जैसे ही मन में स्वीकृति आई तो उसके लिए सोचने लगे कि इसकी तैयारियां अब कैसे हों। यह निष्कर्ष निकला कि चलो इस वर्ष वर्चुअल रूप में ही समागम कर लिया जाए। मन से मन तक ये भाव चाहे टेक्नोलॉजी के रूप में ही पहुँचे थे, लेकिन यह संत समागम बहुत ही खूबसूरती से संपन्न हुए। कहते हैं, जब ये संत समागम हमारा वार्षिक निरंकारी संत समागम कोरोना महामारी में आ रहा था, तो हम घर बैठे सोच रहे थे कि अब की बार हमारा समागम कैसे होगा। लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें घर बैठे भी ये आनंद लेने का सुअवसर बख्शा। कहने का भाव कि चाहे हमने घर बैठे ही समागम किया, हमने उस जैसी भी वो कोरोना महामारी के समय परिस्थिति बनी हुई थी, हमने उसको सतगुरु के कहे अनुसार हैंडल किया तो वो हैंडल हो गई। हम उसमें भी खुश रहे कि चलो हमें चाहे वर्चुअल रूप में समागम मिला है, संतों के दर्शन मिले हैं, सतगुरु के आशीर्वाद मिले हैं, संतों के सुंदर सुंदर वचन सुनने को मिले तो हैं। सतगुरु का शुक्राना, जिस हाल में भी मेरा सतगुरु रख रहा है हम उस हाल में रहें। फिर देखो वो सदा तो वर्चुअल समागम नहीं हो रहे, अब सच्चे पातशाह की कृपा से फिजिकली संगतें हो रही हैं, अब फिजिकली समागम भी होगा। हमने एक दूसरे के दर्शन भी करने हैं, चरण रज भी लेनी है, सतगुरु के इन आँखों से दर्शन भी करने हैं, और संतों महापुरुषों के भी दर्शन करने हैं, उनसे भी आशीर्वाद लेने हैं। तो यह समय जो है सदा एक सा नहीं रहता। कोरोना महामारी का समय आया और चला गया। कहने का भाव यही है, भी जैसे भी परिस्थिति आई, सतगुरु के
आश्रय से, सतगुरु के आशीर्वाद से वो उस हाल में भी हम खुश रहे और इस हाल में भी हम खुश हैं। तभी तो कहा है, जैसे भी तू रखे सच्चे पातशाह, जिस भी हाल में तू रखे मुझे रहना आ जाए। सच्चे पातशाह तेरी बात को सहना आ जाए, तेरे संतों का और तेरा कहा मानना आ जाए, तेरी रजा में हम बहते ही चले जाएं। इस तरह जैसे कहते हैं कि पेड़ पर मौसम के हिसाब से फूल आते हैं, फिर फल आते हैं और उसके बाद पतझड़ का मौसम भी आ जाता है, तब पेड़ से सारे पत्ते गिर जाते हैं। मौसम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से पेड़ के ऊपर लगी हुई चीज़ें भी बदलती हैं। पतझड़ आने पर एक हरे भरे पेड़ की शाखाएं भी बिना पत्तों के नजर आती हैं, सिर्फ लकड़ी लकड़ी ही रह जाती है, बाकी पेड़ की हरियाली और रंग सब खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ यह अस्थिरता तो है, क्योंकि मौसम में चेंज हुआ, लेकिन वह पेड़ खुशी का समय और पतझड़ का समय दोनों को ही सहन कर जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। ऐसे ही जीवन में कभी मन के अनुकूल तो कभी प्रतिकूल सिचुएशन आ जाती है, लेकिन यह परमात्मा ही है जिसकी वजह से हम अपने आप को स्थिर बना पाएंगे। अगर हमारी जड़ें, हमारा आधार, हमारी नींव इस परमात्मा के साथ जुड़ी है तो इसके साथ हम एकमिक हो जाएंगे। फिर किसी चीज़ या परिस्थिति के अनुसार मन के ख्याल बदलेंगे नहीं और हमें परेशान नहीं करेंगे, फिर हम दृढ़ हो पाएंगे। जब हम इस निरंकार से एकमिक हो जाते हैं तो वही हमारी शक्ति है। इसी के आधार पर हम जीवन के किसी भी सिचुएशन को पार कर लेते हैं। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। अच्छी बुरी स्थितियां आते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है कि हमें महसूस नहीं होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों का इतना इम्प्रेशन नहीं हमें ग्रहण करना है कि अपने मन की शांति को ही खो दें। मन को मजबूत करने का रास्ता सत्संग, सेवा, सिमरन है, जिससे हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार जब हम निरंकार से जुड़ जाते हैं तो स्थिरता प्राप्त हो जाती है। अपने जीवन में जैसे जैसे हम इसे अपनाते जाएंगे, यह बात हमें समझ आ जाएगी कि इस परमात्मा के आधार पर ही पूरा ब्रह्मांड टिका है। फिर हमें अपने निज घर का पता लग जाएगा। इस आत्मा का मूल परमात्मा है, इस बात का पता चल जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हमें मन मुटाव की ओर नहीं लेकर जाएंगी। हमने दीवारें स्वयं बनाई हैं, चाहे प्रांत, रंग, लिंग आदि कोई भी आधार रहा हो। इन भेदभाव वाली बातों से मन में नफरत आ जाती है। निरंकार को जानने के बाद दीवारें गिर जाती हैं, फिर मन में नफरत भी नहीं आती। हमारे जो पहले से निर्धारित धारणाएं होती हैं, फिर हम उनसे भी ऊपर उठ जाते हैं। फिर हमें बात समझ में आ जाती है कि हम परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं और शारीरिक यात्रा पूरी होने के बाद इसके साथ ही हमने एकमिक हो जाना है। हमें इस सच्चे नाम धन के साथ जुड़कर रहना है। हम जितना निरंकार के साथ जुड़ेंगे उतने ही मानवीय गुण हमारे रग रग में होंगे। तभी हम परिवार, समाज और सुंदर संसार को सुंदर योगदान दे पाएंगे। अगर हम मानवीय रिश्तों की बात करें तो एक ही परिवार के सभी सदस्यों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन यदि उनमें प्यार है, सत्कार है, तो एक दूसरे के अलग दृष्टिकोण को भी स्वीकार करना मुश्किल नहीं होता। यदि परिवार के सदस्यों का अलग अलग दृष्टिकोण है तो आपस में टकराव नहीं होता। यदि दूसरे की बात ठीक लग रही है तो उनकी सोच को भी अपनाया जा सकता है। इस तरह सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि जब इस परमात्मा का एहसास हर एक मन में है, सब ब्रह्म ज्ञानी हैं, बड़ा छोटा कोई नहीं है। कहा भी जाता है स्वर्ग दा नक्शा बन जाता है जिस घर विच वस जाए नाम। जिस घर में ये नाम बस जाता है, ये ज्ञान पर चलने वाले सभी परिवार के सदस्य होते हैं,
सभी महात्मा बन जाते हैं, एक दूसरे की बात को मानते हैं, एक दूसरे को आदर सत्कार देते चले जाते हैं, एक दूसरे की बात को सहन भी कर लेते हैं। कई बार कोई ऊंची नीची बात भी हो जाती है तो वो ये सहन कर लेते हैं कि कोई नहीं, वो पत्थर पर लकीर नहीं बनाते बात को, वो पानी में लकीर की तरह उस बात को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अगर कोई छोटी बड़ी ऊंची नीची बात हो भी जाती है, जो संत महात्मा होते हैं वो घर परिवार में भी अपने प्यार से मिलकर रहते हैं, आदर सत्कार करते हैं, मर्यादा और अनुशासन से रहते हैं, तो उनके घर स्वर्ग के नक्शे बन जाते हैं, उनके घर में स्वर्ग ही स्वर्ग हो जाता है। ऐसे हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं। लेकिन ये समझ तभी आती है जब इंसान सत्संग में आता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता, और विवेक जो है ये सत्संग में आकर ही मिलता है। इसलिए संतों महापुरुषों हमने सत्संग से हर पल जुड़े रहना है। संपूर्ण हरदेव वाणी भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। वैसे तो निरंकार प्रभु ये कुल संसार चलाता है, लेकिन देखो कितना ठहरा हुआ नजर ये आता है। वैसे तो ये सारे संसार को चला रहा है, लेकिन देखो फिर भी कितना ठहरा हुआ, ठहराव में है, कितना ठहरा हुआ नजर आता है। नहीं है कोई हलचल इसमें, ना कोई चंचलता है। ये हमेशा देखो चंचल नहीं है, ये हमेशा अडोल रहता है, स्थिर रहता है। युग युग से इस परम पुरुष की कायम सदा अटलता है। इस ठहरे विशाल प्रभु से जुड़ जाता जब नाता है, मिट जाती है भटकन सारी, मन स्थिर हो जाता है। ये विशाल प्रभु परमात्मा निरंकार से जब हमारा नाता जुड़ जाता है, जब हम अपने मन को इसके साथ जोड़ लेते हैं, तो फिर ये हमारे मन की सारी भटकन को भी दूर कर देता है और हमारे मन को स्थिर कर देता है। इस ठहरे दातार प्रभु का जो भी करता ध्यान है, कहे हरदेव जहाँ में ठहरा हुआ वही इंसान है। जहाँ से दासी ने विचार शुरू किए थे जिन लाइनों से, उन्हीं लाइनों पर ही दासी ये समाप्ति कर रही है कि इस ठहरे दातार प्रभु का, इस निरंकार प्रभु का जो ध्यान करता है वही ठहरा हुआ इंसान हो सकता है। उसी के मन में ज्ञान पूरी तरह से उसके रोम रोम में, रग रग में बस जाता है। जब रग रग में बस जाता है फिर वो इस निरंकार को ही हर पल देखता है, और जैसी भी सिचुएशन आ जाती है उसको वो निरंकार प्रभु परमात्मा सतगुरु का सहारा लेते हुए हैंडल कर जाता है। वो यही कहता है कि जो भी मेरा सच्चा पातशाह कर रहा है, जिस रंग में भी मुझे रख रहा है, मैं उसी रंग में ही खुश हूँ। इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही आशीर्वाद मांगते हैं, हे सच्चे पातशाह डोलते राखो प्रभु, नानक जन देकर अपना हाथ। सच्चे पातशाह हमें डोलने से बचा लेना है मेरे प्रभु परमात्मा। अपना मेहर भरा हाथ हर एक जीव के ऊपर रखना, हर एक जीव के ऊपर अपनी मेहर भरी नज़र रखना। इसी तरह सभी को ठहराव देना, सभी को स्थिर के साथ जोड़ के रखना, और सभी सेवा सिमरन सत्संग का आनंद मानते चले जाएं। दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।